Good morning, dear students. Today we are going to start our new chapter, that is chapter number 2, Olympic Value Education. So today's topic is Olympics. Olympics. For proper understanding of Olympics, it would be better to study it under the following heads. Number 1, Ancient Olympic Games. Second, Modern Olympic Games. जब भी हम ओलंपिक्स की बात करेंगे और ओलंपिक्स को समझने की कोशिश करेंगे तो उसमें दो चीज़ें आती हैं कि पहले किस तरीके के ओलंपिक्स हुए थे और फिर बाद में इसको किस तरीके से ऑर्गेनाइज़ किया गया, कहाँ ऑर्गेनाइज़ किया गया, किसके द्वारा कराए गए, शुरुआत की गई, ये सब हम इसमें पढ़ेंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो एंशिएंट ओलंपिक गेम्स। इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, कैसे हुई और किसने कराया, वो हम आज पढ़ेंगे। एंशिएंट ओलंपिक गेम्स का कोई स्पेसिफिक ईयर और जो है कोई प्रॉपर एविडेंस नहीं मिले कि कहाँ से स्टार्ट हुए, किसने इसके स्टार्ट कराई, लेकिन कुछ इतिहासकार हैं जिन्होंने वहाँ मिले क्लू के उस अकॉर्डिंग जो है ये कुछ स्टोरीज़ जो हैं बनाई और उन्होंने लिखी कि किस तरीके से इसका स्टार्ट किया गया। तो उसमें से कुछ स्टोरीज़ में से मैं आपको आज दो स्टोरी बताऊंगा। जैसे कि पहली स्टोरी में बताया गया था कि एंशिएंट ओलंपिक गेम्स जो हैं वो ओलंपिया वैली ग्रीस में स्टार्ट किए गए थे 776 BC में। उसके बाद जो है इसका शुरुआत कैसे हुई, जो वहाँ पे एक देवता के तौर पर पूजे जाने वाले थे गॉड जीएस, वो एक बार गुस्से में ओलंपिया वैली में चले गए थे, जहाँ पर उनके गुस्से और प्रकोप से जो है वहाँ की ज़मीन जो है दो भागों में डिवाइड हो गई थी। इसके बाद जो है वहाँ के लोगों ने उनको शांत करने के लिए जो है टेम्पल का निर्माण किया, जहाँ पर उन्होंने समाधि ली। समाधि लेने के बाद जो है उनको खुश करने के लिए, उनको शांत करने के लिए जो है गेम्स को ऑर्गेनाइज़ किया गया, जिसका नाम जो है ओलंपिक रख दिया गया उन्होंने। उसके बाद वहाँ पर जो हरकुलिस उनका जो सन था, आगे चल के उसने जो है एवरी ईयर उनके जो है उनके ऑनर में इसको ऑर्गेनाइज़ करने लगे। ओके, एक स्टोरी और भी है जिसको जो है इसके ऊपर बनाया गया था, इतिहासकार ने लिखी थी। प्राचीन ओलंपिक खेलों के आरंभ की निश्चित तिथि तो नहीं पता कर पाए थे। इस दिशा में जो स्टोरीज़ मिली उसमें एक स्टोरी ये भी है कि ऑजियस जो कि एलिस का राजा था, तो उसने अपने अस्तबल को साफ करने के बदले में हरकुलिस जो कि गॉड जीएस का बेटा था, उसको कुछ बैल देने का वादा किया था, लेकिन उसने बाद में सफाई कराने के बाद वो बैल नहीं दिए। इसके फलस्वरूप जो है हरकुलिस ने ऑजियस से युद्ध किया। उसने एलिस नगर को बिल्कुल ही नष्ट कर दिया और ऑजियस को युद्ध में हरा दिया। अपनी इस जीत की खुशी को वो अपने फादर को, जो कि गॉड जीएस थे, उनको बताने के लिए जब ओलंपिया वैली में पहुंचा, तो वहां पर उसने जो है ओलंपिक गेम्स यानी कि जो भी है खेलों का ऑर्गेनाइज़ किया। वहाँ से इसका भी एक प्रमाण मिलता है कि वहाँ से स्टार्ट हुआ। ओके, कुछ टाइम के बाद जो है किंग ऑफ रोम थियोडेसिस ने इन ओलंपिक्स को 394 में बंद करा दिया गया, क्योंकि उनका मानना था कि जो लोग हैं वो खेलों पर ज़्यादा ध्यान देते हैं और उस टाइम पीरियड पे जो युद्ध से लेकर के जो है इस सारे कार्यक्रमों में लोगों का जो है इंटरेस्ट कम होता जा रहा था, खेलों की तरफ ज़्यादा बढ़ रहा था। इसलिए जो है किंग ऑफ रोम थियोडेसिस ने 394 CE में सारे ओलंपिक के जो है स्टेडियम्स थे वो डिस्ट्रॉय कर दिए और ओलंपिक्स को बंद कर दिया गया। फिर भी लोगों के जो है अंदर इसकी यादें जो हैं 100 साल तक करीब रहीं। उसके बाद धीरे धीरे ये ख़त्म हो गया।
एशियंट ओलंपिक्स लगभग 1000 साल तक जो है ओलंपिया वैली में सेलिब्रेट किए गए पहले। ओके, नेक्स्ट है रूल्स फॉर कंपटीशन। When the Olympic Games were organized in 776 BC, certain rules were framed for competitors of various sports competitions, which were engraved on a bronze plate. These rules are given below. Number 1, the competitor must be only a Greek completely from a Hellenic race and must be physically fit. जो कॉम्पिटिटर होता है वो पुराने ओलंपिक्स में ग्रीक विलेज का ही होना चाहिए, बाहर का नहीं होना चाहिए, और उसने हेलेनिक रेस को पूरी तरीके से कंप्लीट किया होना चाहिए और वो प्रॉपर फिजिकली फिट होना चाहिए। सेकंड, पनिश्ड पर्सन वर नॉट अलाउड टू पार्टिसिपेट इन दीज गेम्स। जो भी सज़ा प्राप्त किए हुए या जेल में या फिर किसी भी तरीके के जो कैदी लोग होते थे वो इस ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते थे। Third, the competitor had to stay in Olympia for 1 month before the beginning of Olympic Games. They had to take an oath that they had already taken the training for 10 months in their state. जो कॉम्पिटिटर होता था वो ग्रीक का ही होना चाहिए। ग्रीक के बाद क्योंकि ओलंपिया वैली में जो है ओलंपिक्स ऑर्गेनाइज़ किए जाते थे, तो उसको उस गेम में पार्टिसिपेट करने के लिए ओलंपिया वैली में जा कर के ओलंपिक गेम्स स्टार्ट होने के 1 महीने पहले से वहीं पर रहना था और वहीं पर उसको ट्रेनिंग करनी थी। ओलंपिक गेम्स के स्टार्ट होने से पहले उसे एक ओथ भी लेनी थी कि उसकी जो है अपने स्टेट में, ग्रीक में जहाँ भी वो रहता था, उस स्टेट में उसने 10 महीने तक लगातार ट्रेनिंग की है, उसके बाद ही वो इन गेम्स में पार्टिसिपेट कर सकता था। फोर्थ, वुमेन आर नॉट अलाउड टू पार्टिसिपेट इन कॉम्पिटिशन्स और सी दीज गेम्स। जो वुमेन थी, लेडीज़ थी, वो इस गेम को ना तो पार्टिसिपेट कर सकती थी ना ही वो देख सकती थी, क्योंकि उसका रीज़न ये था जो वहाँ पे जेंट्स या फिर स्पोर्ट्स पर्सन जो पार्टिसिपेट करते थे वो विदाउट क्लोथ पार्टिसिपेट करते थे, इसलिए वहाँ पर वुमेंस को अलाउ नहीं था कि वो जा कर के गेम्स देख भी सकें। फिफ्थ, फॉर पार्टिसिपेशन इन गेम्स पार्टिसिपेंट्स हैड टू प्रैक्टिस फॉर 1 मंथ। जो पार्टिसिपेशन इस गेम में करते थे वो ओलंपिया वैली में जा कर के 1 मंथ प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद ही इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सिक्स, ओनली एमेच्योर स्पोर्ट्स पर्सन्स कुड पार्टिसिपेट इन दीज गेम्स एंड नॉट द प्रोफेशनल। इसमें जो है वही स्पोर्ट्स पर्सन पार्टिसिपेट कर सकते थे जो फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेट कर रहे हैं और उनको खेलों की नॉलेज है, लेकिन उन्होंने पहले किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं किया है, क्योंकि ये जो है नए टैलेंट को सर्च करने के लिए, या समझ लीजिए नए लोगों को जो है मौका दिया जाता था इसमें, इसलिए इसमें नए लोग ही पार्टिसिपेट कर सकते थे। प्रोफेशनल या फिर प्रीवियस ओलंपिक के जो विनर्स थे वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते थे। नाउ सी द ओपनिंग सेरेमनी ऑफ गेम्स इन ओलंपिक्स का किस तरीके से ओपनिंग होता था। ऑन द डे ऑफ द ओपनिंग सेरेमनी ऑल द प्लेयर्स, देयर ब्रदर्स, फादर्स एंड ट्रेनर्स यूज्ड टू असेंबल इन द ऑडिटोरियम। The expert of sports and games made them to take the oath that they would participate in the games according to rules, and they had got the training of 10 months. After that, a pig was killed and offered to the god named Zeus Hercules. After this ritual, one by one, all the players used to come out of the sports arena exactly at that time the players were introduced to the spectators. If one of the spectator had any objection against any player, he was not allowed to participate in the competitions. Rest of the players who faced no objection against them were allowed to participate. After the declaration was made
टू स्टार्ट द गेम्स। ओपनिंग सेरेमनी में सबसे पहले जो है जो भी प्लेयर है उसके भाई, फादर और ट्रेनिंग के लिए जितने भी जेंट्स लोग थे, उनकी फैमिली में जितने भी जेंट्स लोग हैं वो सारे असेंबल हो जाएंगे ऑडिटोरियम में। उसके बाद वो ओथ लेंगे कि उन्होंने लगातार 10 महीने तक ट्रेनिंग ली है, उसके बाद ही उनको अलाउ होता है कि वो उसमें पार्टिसिपेट करें। उसके बाद जब वो ओथ कंप्लीट हो जाएगी तो एक पिग की बलि दी जाती थी गॉड जीएस के नाम पर। उसके बाद जब ये बलि दे दी जाती थी उसके बाद एक एक करके जो है प्लेयर अपने एरिना से बाहर आकर के अपने आप को इंट्रोड्यूस करते थे स्पेक्टेटर्स के आगे। अगर स्पेक्टेटर्स में से किसी ने भी उनके ऊपर ऑब्जेक्शन कर दिया कि ये जो है स्पोर्ट्स पर्सन इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है, इसके अगेंस्ट में वो बोल देता है, तो वो उस कंपटीशन से बाहर हो जाता था, उसको अलाउ नहीं किया जाता था पार्टिसिपेशन करने के लिए। और जिनके खिलाफ स्पेक्टेटर्स कुछ नहीं बोलते थे, उनके ऊपर उनको कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता था, वो सारे अलाउ हो जाते थे। उसके बाद जो है गेम्स स्टार्ट कर दिए जाते थे। नाउ सी द नेक्स्ट अवार्ड्स। जो भी प्लेयर्स जीतते थे उनको क्या दिया जाता था? लेस अटेंशन वॉज पेड टू अवार्ड्स इन द एंशिएंट ओलंपिक गेम्स, ओनली फूड ग्रेन्स एंड एनिमल्स वर given as a reward. After that, a crown made of olive leaves was given to the winners. अवार्ड्स में उनको बहुत कुछ नहीं दिया जाता था। जो फूड ग्रेन्स हैं और एनिमल्स जो है बैल वगैरह है उनको रिवॉर्ड में दिया जाता था। उसके बाद और उसके साथ ही उनको एक क्राउन दिया जाता जो कि ऑलिव लीव से बना होता था। इसके अलावा उनको कोई मनी या XYZ कुछ नहीं दिया जाता था। ओके, थैंक यू।